YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और लेकर चलता हूं आपको फिर चर्चाओं की ओर। और आज हम फिर चर्चा करेंगे किसी एक नई बात पर। बांग्लादेश के हालात तो बहुत ख़राब हैं, उस पर लगातार उस पर चर्चाएँ हो रही है। नई सरकार ने गठन ग्रहण कर लिया है, गठन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद हिंसा का रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब हसीना के समर्थक लोगों को खोजा जा रहा है जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। बांग्लादेश के सारे जजों से इस्तीफे ले लिए गए हैं, सेना के कई अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है, कई और बड़े बड़े अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। लेकिन फिलहाल बात करूंगा आज मनीष सिसोदिया पर। 17 महीने जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया अंततः जेल से बाहर हो गए। हालांकि महाघोटालेबाज और जो बड़ी भारी नैतिकता की बातें करते थे, बड़ी ईमानदारी की बातें करते थे, अरविंद केजरीवाल, वो फिलहाल अभी जेल में ही है। मनीष सिसोदिया ने जेल से बाहर आते ही कार्यकर्ताओं में जोश भरा कि बस अगले 24 घंटे में अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर हो जाएंगे। पता नहीं कोई डील हो गई है सुप्रीम कोर्ट से, क्या हो गई है पता नहीं। फिलहाल सुप्रीम हम भी 24 घंटे का इंतज़ार कर लेते हैं, आ जाएंगे तो कोई बात नहीं। मैं आज इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी, और टिप्पणी किस पर करी? निचली अदालतों पर करी, लोअर कोर्ट पर करी, हाई कोर्ट पर करी। लेकिन अफसोस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो टिप्पणी आधी अधूरी करी। ये बात अच्छी नहीं है। भारत में संविधान का शासन है, भारत में कानून के हिसाब से सारे काम होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए यह बात अच्छी नहीं लगी। बहुत सम्मान है सुप्रीम कोर्ट के प्रति कि आप आधी बात कह के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट को डांट लगाओ। उन्होंने हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट से कहा कि आप सेफ गेम खेल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जमानत एक नियम है, जमानत एक नियम है, लेकिन जेल एक अपवाद है। मतलब जेल में सिर्फ अपवाद को ही रखना चाहिए कि ज़रूरी है इसे जेल में रखना, और बाकी हर आदमी को जमानत आपको दे देनी चाहिए। तो उनका कहना ये था, इसका मतलब उनकी बातों से अर्थ ये निकलता है कि 17 महीने तक निचली अदालतों की वजह से मनीष सिसोदिया को जेल में रहना पड़ा। तो पहली बात तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछूंगा, या आपके पास भी बहुत लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया का मैटर है, आप उन्हें जेल से रिहा कर देते, या आप तो स्वयंभू मालिक हैं, स्वयंभू भगवान है, और आप स्वयंभू संज्ञान ले लेते हैं, आप स्वयंभू संज्ञान ले लेते और मनीष सिसोदिया को रिहा कर देते। लेकिन मैं एक और बात कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने आधी बात जो कही वो बिल्कुल सही कही, उसमें कोई गलती नहीं है कि जेल अपवाद है और जमानत एक नियम है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये भी एक नियम है कि यदि अपराधी इतना ताकतवर है, आरोपित इतना ताकतवर है कि वो सबूतों को नष्ट कर सकता है, गवाहों को धमका सकता है, गवाहों को अपने बयान बदलने के लिए मजबूर कर सकता है, तो ऐसे अपराधी को, ऐसे आरोपित को जेल में ही रखा जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आधी बात नहीं कही। मनीष सिसोदिया कोई आम नागरिक नहीं है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, और सबको पता है ये बात, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है ये बात। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सब अरवन नक्सलवादी लोग हैं, ये साधारण इंसान नहीं हुआ करते।
आपने बहुत सारे नक्सलियों को देखा होगा, ख़ासतौर से जो लोग यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, जिन्होंने JNU या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या जादवपुर यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उन्होंने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि कंधे पे एक थैला डाल लिया, फटा हुआ कुर्ता और एक छोटा पैजामा पहन लिया, तो लगता है कि यार ये कितने सिंपल लोग हैं, कितने सीधे लोग हैं। दुनिया 1-1 लाख 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए की मोटरसाइकिल पे घूम रही है और ये बेचारे एक थैला कंधे पर डालते हैं और घूमते हैं। तो कितने ईमानदार लोग हैं। ये धोखा है। इनके थैलों में बम छिपे होते हैं, इनके थैलों में हथियार रखे होते हैं और ये जहाँ भी होते हैं हथियारों के जखीरे पर बैठे होते हैं। जो कुछ ही क्षणों में कुछ से कुछ भी कर सकते हैं। ये भी सब वही है जो देखने में NGO चलाते हैं, हम गरीबों की सेवा करते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये अर्बन नक्सली लोग हैं। 2 तरीके के नक्सली हैं। एक वो जो जंगल में रहते हैं, उनके कंधे पे थैला नहीं होता, उनके कंधे पे आधुनिक हथियार होते हैं और हर समय उनके निशाने पे कोई होता है। उनकी सहायता करने के लिए, उनके गलत उल्टे सीधे कारनामों को, उनकी हिंसा को, उनकी विचारधारा को अमली जामा पहनाने के लिए जो नक्सलवादी शहरों में होते हैं, कहीं नौकरियों में आ जाते हैं, कहीं विश्वविद्यालयों में घुस जाते हैं, कहीं संगठनों में घुस जाते हैं, ये अर्बन नक्सली होते हैं। उन दोनों नक्सलियों में इतना फ़र्क है कि उनके कंधे पर हथियार होते हैं और इनके कंधे पर थैला होता है, लेकिन दोनों का हथियारों से प्रेम होता है, दोनों का हिंसा से प्रेम होता है और दोनों का हत्याओं से प्रेम होता है। तो बहुत अफसोस है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर कि आपने इन अर्बन नक्सलियों को आम आदमी समझा। ये आम आदमी नहीं है, ये वो लोग हैं जो दिल्ली की राजधानी पे कब्जा कर, देश की राजधानी पर कब्जा करके दिल्ली में अराजकता फैलाकर दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत में अराजकता है, भारत में माइनॉरिटीज पर जुल्म उठाया जा रहा है, भारत में गरीबों पर जुल्म उठाया जा रहा है, भारत की तिजोरी का, जनता की तिजोरी का सारा पैसा उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। ये आम आदमी नहीं है, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब। और आपने तो केजरीवाल जी को पहले के बयान भी सुने होंगे। वो कहते थे कि सोनिया गांधी पर इतने आरोप हैं, ये जेल में क्यों नहीं है? लालू यादव पर इतने आरोप हैं, ये जेल में क्यों नहीं है? शरद पवार पर इतने आरोप हैं, ये जेल में क्यों नहीं है? मुलायम सिंह यादव पर इतने आरोप हैं, ये जेल में क्यों नहीं है? आज वही केजरीवाल उन सबसे गलवहिया करते हैं, बड़े आरोप लगाते थे कि यदि आप पे आरोप लग गया तो आप पद से इस्तीफा दे दो। मैं तारीफ करूंगा लालू प्रसाद यादव की कि तमाम कितने ही घोटाले थे, लेकिन जेल गए तो उन्होंने त्याग पत्र दिया। भले ही अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, ये एक राजनीतिक विषय है, लेकिन वो त्याग पत्र देकर जेल गए, मुख्यमंत्री के रूप में जेल नहीं। मैं प्रशंसा करूंगा हेमंत सोरेन की, जो अभी जेल गए लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से कहा कि मैं एज ए मुख्यमंत्री जेल में नहीं जाना चाहता, ये भारत के संविधान का अपमान है, भारत की नैतिकता का अपमान है, इससे भारत के सम्मान में घटोतरी होगी। मैं बस मुझे इतना टाइम दे दो कि मैं जाकर राज्यपाल को अपने त्यागपत्र सौंप दूँ। और उन्होंने त्यागपत्र सौंपा। तो मैं कहूँगा लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन दोनों घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल तुमसे 1000 गुना लाख गुना बेहतर है। मनीष सिसोदिया, तुमने भी महीनों तक इस्तीफा नहीं दिया था,
तुमसे लालू प्रसाद यादव या उनके बच्चे या हेमंत सोरेन 1000 गुना लाख गुना बेहतर है। तुम लालची हो, सत्ता के लालची हो, दोगले हो, तुम्हारे पास कोई चरित्र नहीं है। अफसोस यह है कि आज कल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको रिहा करते समय इनकी सच्चाई की ओर जाना उचित नहीं समझा। फिलहाल बात यही तक करूँगा। बस सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा, पूरी बात याद रखो, जेल अपवाद है, बिल्कुल सही है, जमानत नियम है, बिल्कुल सही है, लेकिन यदि आरोपी या अपराधी या आरोपित इतना ताकतवर है कि वो गवाहों को तोड़ सकता है, सबूतों को नष्ट कर सकता है, बयानों को बदलवा सकता है, तो ऐसे लोगों को 17 महीने क्या 17 साल भी जेल में रखा जा सकता है। चंद्रचूड़ साहब, इस देश पर कृपा करिए, इस देश में अराजकतावादियों का समर्थन मत करिए। दोस्तों, आज की बात सिर्फ यहीं तक। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर कोई घटना होगी तो फिर आपके पास आऊँगा, कोई हंगामा होगा तो उसको लेकर आपके पास आऊँगा, फिर किसी विषय पर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।